चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पैराबोला को स्टार्ट करने के लिए हम कोनिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। तो कोनिक सेक्शन सारा का सारा किस डेफिनेशन पे बेस्ड है, उसका जो भी लोकस आया है, राइट, वो सारा का सारा लोकस किस डेफिनेशन पे बेस्ड है, इस सारी की सारी चीज को समझेंगे। ठीक है, तो एक फिक्स्ड लाइन हमें गिवन होती है L इक्वल टू 0, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, एंड एक फिक्स पॉइंट दिया होता है x कोमा अल्फा कोमा बीटा ले लो, जिसको हम बोलते हैं फोकस। नाउ P पॉइंट का लोकस, जिसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट S से एंड इस फिक्स्ड लाइन से, लेट्स से ये M पॉइंट है, तो PS बाय PM, तो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस एंड फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशो जो होता है, अगर ये रेशो कांस्टेंट है, राइट, इस कांस्टेंट को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अगर ये रेशो कांस्टेंट है, राइट, तो इन दैट केस P जो होगा वो क्या बनाएगा, वो कोनिक बनाएगा। P जो है वो कोनिक सेक्शन फॉलो करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। इसको वैसे बोलते हैं E। तो इस E की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या बनेगा, कोनिक क्या बनेगा। ठीक है, नाउ अगर तो E तुम्हारा, अगर देखो दोनों डिस्टेंसेस है ना, दोनों डिस्टेंसेस का रेशो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो E की वैल्यू क्या जा सकती है, 0, 1 एंड इंफिनिटी। तो 0 to 1 के बीच में, राइट, अगर E मेरा बिलोंग्स टू 0 to 1 है, तो इस केस में बनता है एलिप्स। ठीक है, तो इधर बनेगा एलिप्स। अगर E मेरा 1 है तो बनता है सर्कल। तो एग्जैक्टली 1 के लिए बनता है, सॉरी पैराबोला, तो इसके लिए बनता है पैराबोला। ठीक है, एंड अगर E मेरा 1 से बड़ा बड़ा है तो उसके लिए बनता है हाइपरबोला। तो इसके लिए बनता है हाइपरबोला, राइट। तो सेम इक्वेशन मेरे को पैराबोला भी देगी, एलिप्स भी देगी, हाइपरबोला भी देगी, तीनों की सेम डेफिनेशन है। नाउ इसको यूज करके मेरा आता क्या है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ये आएगा मेरा PS, पहले PS डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर स्क्वायर रूट टोटल डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, लेट्स से लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे आएगा, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दिया, तो ax प्लस by प्लस c का मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी E। अब इसको इधर लेके स्क्वायरिंग कर दो, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड 2 डिग्री 2 वेरिएबल इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। याद करो यही इक्वेशन हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी देखी थी। ठीक है, अब यही इक्वेशन हमारा सब कुछ रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी और पूरा का पूरा कॉनिक्स भी। अब अंडर व्हाट कंडीशन, अब उसकी कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है, तो याद करो इसका सबसे पहले हमने क्या निकाला था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, डिटर्मिनेंट ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, और हमने बोला था कि ये डेल्टा अगर 0 हो गया, ठीक है, इस पूरी चीज को डेल्टा बोल रहे डिटर्मिनेंट को, और ये डेल्टा अगर 0 हो गया तो यस ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो इस इक्वेशन के डेल्टा 0 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर तो डेल्टा 0 है तो ये बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इंडिविजुअल ने निकालने का तरीका वो सारा कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नाउ अगर ये डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो क्या क्या बनेगा, ये बनेगा सर्कल,
ये बनेगा पैराबोला, ये बनेगा एलिप्स एंड ये बनेगा हाइपरबोला, चारों। ठीक है। अब सर्कल कब बनेगा? अब ये वाली इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी, ध्यान से देखना। पहली बात तो सर्कल की किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई की टर्म नहीं होती, तो एच 0 होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो a इक्वल टू बी। तो अंडर दिस कंडीशन h इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू बी, ये बनेगा सर्कल। नाउ पैराबोला। अब पैराबोला बनने के लिए एंड एलिप्स एंड हाइपरबोला बनने के लिए, तीनों के लिए एक ही कंडीशन होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी। इस केस में 0 इक्वल टू 0, इस केस में लेस देन 0, इस केस में ग्रेटर देन 0। तो अंडर दिस कंडीशन ये मेक श्योर करेगा, राइट। देखो ये डेफिनेशन अलग है, इसके थ्रू जो इक्वेशन आई, इक्वेशन के अंदर अगर मेरे को इक्वेशन दे रखी तो उसके थ्रू कंडीशंस अलग है, राइट। इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन अलग है। तो इसेंट्रिसिटी अगर मेरा 0 to 1 हुआ तो एलिप्स बनेगा, एग्जैक्टली 1 हुआ पैराबोला, 1 to इंफिनिटी हुआ तो हाइपरबोला बनेगा। ठीक है। इसके अंदर अगर दोनों का डिस्टेंसेस का रेशो 0 to 1 हुआ तो एलिप्स, 1 हुआ तो पैराबोला, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो हाइपरबोला। लेकिन यहीं पे ये वाली जो स्ट्रेट लाइन, सॉरी अपना ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर डेल्टा 0 हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला चारों बनेंगे। चारों में से कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन। अगर x 0 a इक्वल टू बी है तो सर्कल बनेगा, पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 पे, x स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 पे एलिप्स, x स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 पे हाइपरबोला। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी सर। राइट, ये नोट करो। अब आएगा प्रॉपर पैराबोला। हाँ जी, ध्यान से देखो जरा। अब पैराबोला की बेसिक इक्वेशन के लिए, राइट, हम ये लाइन x इज इक्वल टू माइनस ए कोमा 0 से जो वर्टिकल लाइन है इसको डायरेक्ट्रिक्स, एंड 0,0 से आगे a जाके a,0 को फोकस लेके जाएंगे, एंड p का डिस्टेंस यहां से और यहां से क्या होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो 1 होना चाहिए तो जाके पैराबोला बनेगा। तो PS इक्वल टू PM होना चाहिए। तो PS डिस्टेंस क्या आ गया, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट शुड बी इक्वल टू PM। PM डिस्टेंस क्या आ गया, देखो ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस x है, तो ये आ जाएगा x प्लस a। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करके ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कटा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर जाके 4ax। तो ये हमारा पैराबोला आ गया। ठीक है, क्या पैराबोला आएगा, ऐसा, ये पैराबोला आएगा। अब इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, उससे पहले बेसिक कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन है जो एलिप्स में भी चलेंगी, पैराबोला में भी, हाइपरबोला में भी। तो दिस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ये गिवन होते हैं। एंड P जो हमारा लोकस बनाएगा, ठीक है, जिसका लोकस पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह कुछ ना कुछ तो आएगा। राइट, नाउ इसके रिलेटेड डेफिनेशन, सबसे पहला एक्सिस।
क्या होती है? लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, मतलब इस लाइन की बात हो रही है, तो ये हमारी एक्सिस एक्ट करेगा। ठीक है, देन सेकेंड वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स तो लाइन, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस जो होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो देखो, ये कॉनिक है, ये एक्सिस है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ये, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है, नाउ थर्ड, डबल ऑर्डिनेट। लाइन perpendicular to axis and intersecting conic at 2 points। ठीक है, तो देखो ये सारी की सारी लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं एंड कॉनिक को 2 पॉइंट पे कट करी, ये सारी की सारी लाइंस को क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, देन फोर्थ, एक पर्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर रही है, तो फोकस से पास करने वाली डबल ऑर्डिनेट उसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस और लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, फोकस के थ्रू पास करने वाली वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब सॉरी डायरेक्ट्रिक्स के, सॉरी अपना एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, वो इधर भी आएंगी। तो देखो जरा क्या क्या डेफिनेशन आई इधर। ये हमारा पैराबोला बना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका पहले फोकस क्या आ गया? a,0। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, x इक्वल टू -a। थर्ड एक्सिस, तो फोकस के थ्रू इसके परपेंडिकुलर, वो तो एक्स एक्सिस है, तो एक्सिस आ गई एक्स एक्सिस। फोर्थ वर्टेक्स, वर्टेक्स आ जाएगा जहां पे कोनिक एक्सिस को टकरा रहा है, दैट इज ओरिजिन। फिफ्थ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये लाइन जो होगी ये लेटेस्ट रेक्टम एक्ट करेगी। ठीक है, तो a,0। अब दो चीजें निकालनी है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ एंड इसके एंड पॉइंट्स। अब ध्यान से देखो, वर्टिकल लाइन पे a सेम होता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा a, y, y निकालना है अभी। तो अब ये पैराबोलिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, तो a, y को y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में पुट करा दिया, तो क्या बन गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू a, तो दैट इज 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई +-2a। ठीक है, तो ये बन जाएगा a, 2a एंड a, -2a। तो इस तरीके से हमारे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आएंगे। तो एंड पॉइंट्स a, 2a एंड a, -2a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो 2a ऊपर 2a नीचे, तो 4a लेंथ आ गई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी। नोट करो, शाबाश, नोट कर लो।